टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में घूमने की बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है। यहाँ बहुत से ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा यहाँ ऐसे बहुत से घूमने की जगह है जहाँ आप अपना दिन बिता सकते हैं। अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि मार्च से सितंबर के बीच में सोचकर ही प्लान बनाएं, क्योंकि इन महीनों में दिल्ली में बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है। इन महीनों में घूमना तो क्या, आप लोग अपने कमरों से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए यदि दिल्ली दर्शन करना है तो ठंड के महीने में ही आइए। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में घूमने की 10 कौन कौन सी अच्छी जगह है। टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। दिल्ली में घूमने की 10 अमेजिंग जगह। लाल किला दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मुगल वास्तुकला द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बना ये किला हर वर्ष लाखों पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ रात में लाइट और साउंड शो होता है जो कि आगंतुकों को बहुत पसंद आता है। लाल किला 2.4 किलोमीटर की चारदीवारी में बना है। किले का निर्माण 254 एकड़ के क्षेत्रफल में हुआ है। लाल किले का निर्माण भी ताजमहल बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। अगर आप दिल्ली आए और आपने इंडिया गेट नहीं देखा तो भला क्या देखा। यह इंडियन गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों के लिए बनाया गया था और उन शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक अमर जवान ज्योति जाली रहती है। यह अमर जवान ज्योति वीरों की दास्तां बयां करती है। इंडिया गेट के आसपास गार्डन है जहां पर शाम के समय काफी लोग इकट्ठा रहते हैं। इंडिया गेट सन 1921-1931 के बीच बनकर तैयार हुआ था, जो कि 138 फीट लंबा है। ये दिल्ली की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं बल्कि बाहर से भी काफी लोग इसे देखने आते हैं। कुतुब मीनार के पास में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, जिसकी खास बात यह कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं जो कि मीनार के शिखर तक पहुंचती है। जमीन पर इसकी चौड़ाई 14.32 मीटर है और आखिरी ऊंचाई महज 2.7 मीटर है। मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। भारत के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर यहाँ अनेक ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि यह भारत की राजधानी है। बहुत साल बीत जाने के बाद भी इसकी सुंदरता अभी भी बरकरार है। इसको हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। यहाँ आपको ऊंची ऊंची पथरीली सीढ़ियां और बड़े बड़े दरवाजे देखने को मिलेंगे। ताजमहल के निर्माण से 60 साल पहले हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था। इसमें आपको 150 से ज्यादा कब्र देखने को मिलेगी, पर जिसमें कोई भी नाम अंकित नहीं है। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में गिने जाने वाले इस मंदिर की बनावट और इसमें विराजित मूर्ति की सुंदरता आपको इस जगह की तारीफ करने को मजबूर कर देगी। यह मंदिर काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी काफी लोग इसके दर्शन मात्रा के लिए आते हैं। आप यहाँ खुले वातावरण का आनंद ले सकते हैं। मंदिर का उद्घाटन 2005 में किया गया था। यह मंदिर 101 एकड़ में फैला है, जिसके परिसर में आपको एक संगीतमय फव्वारा देखने को मिलेगा। इस मंदिर में आपको शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी और राधा कृष्णा की मूर्तियां देखने को मिलेगी। यह मंदिर 70 एकड़ में फैला है। यह मंदिर 70 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 1974 में बाबा नागपाल द्वारा की गई थी। यह मंदिर मां दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी का स्थल है। इस मंदिर के परिसर में एक पेड़ है जहां लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पेड़ पर चुनरी बांधते हैं। भगवान कृष्ण एवं राधा को समर्पित इस भव्य मंदिर की सुंदरता यदि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ये सिर्फ आध्यात्मिकता का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर शाम के समय रंगीत लाइटों की रोशनी आपको हैरान कर देगी। यदि आप किसी भव्य मंदिर की खोज में हैं तो आपको इस्कॉन मंदिर जरूर जाना चाहिए। कमल के फूल के आकार का यह मंदिर दिल्ली के सबसे फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ आकर आपको दिल्ली के ट्रैफिक, पोल्यूशन, भीड़ भाड़ से दूर शांति का एहसास होगा। इस मंदिर में आपको किसी प्रकार की कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता है कि भक्ति के लिए किसी तस्वीर की आवश्यकता नहीं होती है।
यहाँ सभी धर्म के लोग आकर शांति एवं पवित्रता से अपना ध्यान करते हैं। यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहजहां से समय की यह सबसे प्राचीन इमारत है। मस्जिद की लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि यहाँ एक बार में 25,000 से 30,000 तक श्रद्धालु आ सकते हैं। दिन ढलने के साथ ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो जाता है। यदि आप इस जगह को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको सुबह के समय यहाँ आना चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने की ट्रेनों को इस जगह पर रखा गया है। यहाँ पर आपको भारत की प्राचीन देखने के साथ साथ कुछ टॉय ट्रेन्स भी मिलेंगे जिनमें आप घूम सकते हैं। बच्चों को ऐसे ट्रेन्स ज़्यादा ही पसंद होती है। इसके अलावा भी दिल्ली में घूमने की बहुत सी जगह है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।